इस कारण से क्रोध आया, आप ही जाकर के देख लीजिए। नारद जी ने कहा कि जैसे ही नारद जी ने कहा तो माता लक्ष्मी ने ताकी, वो मालूम है माता लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार किए। माताओं ध्यान से सुनिएगा, मेरे मेरी माताओं, ओम भक्ति स्वरूपा, आपका केवल नेटवर्क इधर होना चाहिए, क्योंकि जब ये तार से तार जुड़ जाता है ना, जब इधर उधर देखते हो ना तो वो तार टूट जाता है, फिर वो नेटवर्क चला जाता है। जो भी माताएं आए वो आगे ना आए, पीछे जगह दिखे पीछे ही आकर के बैठ जाए, आगे आती है तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्रहलाद जी महाराज के कारण से भगवान श्री नारायण को क्रोध आ रहा है और माता लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार किया है। आहा, छम छम करती आ रही है। ये सत्य बात है। अगर तुम्हारे पतिदेव क्रोध में हैं तो 16 श्रृंगार करके एक बार तो लक्ष्मी देवी ने वैकुंठ में जाकर के लिए, अरे जा सत्यानाश नारद तेरा, ऐसे बब्बर शेर के सामने जाकर के मेरे को खड़ा कर दिया, ऐसे मेरे पति नहीं होते हैं, मेरे से भी हंसी मजाक करते हो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मेरे नारायण है, कोमल से भी कोमल हो जाते हैं और भारी से भी भारी हो जाते हैं। एक बार माता लक्ष्मी भगवान नारायण की सेवा कर रही थी। एक बार माता लक्ष्मी भगवान नारायण की सेवा कर रही थी, तो जैसे भगवान के चरणों को दबा रही थी तो भगवान कहते हैं कि और धीरे दबाओ ना। समझ रही हो? भगवान कहते हैं और धीरे दबाओ ना, तो फिर और धीरे धीरे दबाने लगी कि और धीरे दबाओ ना, से ऊपर से ही दबा रहे और कह रहे हैं धीरे दबाओ। मेरे तो ये पतिदेव नारायण इतने क्रोधित तो कभी होते ही नहीं थे, इतने कोमल है स्वभाव के भी। कहते हैं कि शांताकारम भुजग सहेनम, ये तो शांत स्वरूप है और आज इतना क्रोधित, इसलिए तो मेरे नारायण कहते हैं कि अणोर अणियान महतो महियान, मैं छोटा से भी छोटा, अणु से भी अणु बन जाता हूँ, छोटा बन जाता हूँ, बड़ा से भी बड़ा हो जाता हूँ। और स्वभाव में भी मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, लेकिन जब किसी मेरे भक्त पर कोई आपत्ति परेशानी आती है तो मेरे को क्रोध आ जाता है। मेरे ठाकुर ने इस प्रकार से वहां पर क्रोधित हो रहे हैं और सभी देवता प्रयास कर रहे हैं शांत करने के लिए, लेकिन मेरे नरसिंह भगवान आज शांत नहीं हो रहे। मस्तक पर बेटा, मेरा नाम लेने के कारण तुम्हारे पिताजी ने तुमको बहुत कष्ट दिया है, लेकिन फिर भी आपने मेरे नाम को छोड़ा नहीं। तो बेटा मुझे तो पहले आ जाना चाहिए था, बेटा आप मुझे माफ कर देना, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ है, बहुत कष्ट सहन करना पड़ा है। तुम्हारा जैसा बालक जिस कुल में हो जाता है, जिस प्रकार से मैंने अभी बताया था कि इस कुल में जितने भी पितर देवता हैं, आपके इस मिश्रा परिवार के, जहां भी किसी भी प्रकार से वो भटक रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहता हूं, भागवत भगवान कहते हैं मुक्ति दाने न गर्जति, में मुक्ति देने के लिए गर्जना करती हूँ। तो ऐसे जैसे हमारे गिरीश दत्त जी पिताजी, आप लोग तो सब जानते हैं, गिरीश दत्त मिश्र जी और इनके जितने भी पुत्र हैं सभी, देखो जैसे पिता होते हैं ना वैसे ही पुत्रों पर, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार भी पुत्र अनेक हो जाते हैं। तुलसी बाबा ने कहा था कि एक पिता के विपुल कुमारा, कोई प्रतप गुण शील आचारा, कोई पंडित
कोई तापस किया था, कोई धनवत सुर को दाता। अनेक हो जाते हैं, लेकिन अपना घर का जो भी सदस्य है ना, अगर अपना घर का मुख्य आदमी अगर सही है तो बालक भी सही रास्ते चलेंगे, गलत रास्ते कभी चल ही नहीं सकते। क्योंकि जो भी क्रियाएं जो भी हम सीखते हैं ना, वो घर से ही सीखते हैं, बाहर से सीख के नहीं आते हैं। ना हम पेट से सीख करके आते हैं, अपने घर से ही सीखते हैं। माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं, उसी व्यवहार के अनुसार अपने पुत्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो भगवान, आप कह रहे हैं कि आप कुछ मांगो, मैं देना चाहता हूँ। कि हाँ बेटा, कुछ जो भी मांगोगे मैं देना चाहता हूँ। कि योग चाहे तो योग दे डालूं, और भोग चाहे तो भोग दे डालूं। मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालूं, भक्त तो लेन न देन करे, बाको टारियो न जाए। जो भी तू मांगना चाहता है, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपको मैं देना चाहता हूँ। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु देना ही चाहते हो तो एक वस्तु दे दो, मेरे मन में कभी भी मांगने की कोई इच्छा ही पैदा ना हो, ये आशीर्वाद मुझे प्रदान कर दो। ये मांगना चाहिए ठाकुर जी से। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए। ऊपर कितनी संकट आया, कितनी परेशानी आई, जिस प्रकार से एक सरोवर में ग्राह रहता था, जिस प्रकार से एक सरोवर में ग्राह रहता था, और उसी जंगल में एक गज रहता था, हाथी रहता था। वो हाथी अपने आप में बहुत बड़ा राजा समझता था कि मैं इस जंगल का राजा हूं। मैं इस जंगल का राजा हूं। तो एक दिन क्या उसको प्यास लगी, पानी की पीने की प्यास लगी, बहुत गर्मी थी। इस प्रकार से तपतपी दोपहरी में उस गजराज को प्यास लगी, तो पानी को ढूंढने के लिए उसी वन में आगे की ओर बढ़ा है, और एक सुंदर सरोवर देखा, उसमें जाकर के उसने पानी पिया। उसमें जाकर के पानी पिया, और पानी पी करके उसको गर्मी तो लग रही थी, और अपने सुंड में जल भर के वो अपने ऊपर ही डालने लगा। जल भर के अपने ऊपर डालता है, और फिर भी उसको ठंडक प्राप्त नहीं हुई, तो वो उसके अंदर ही प्रवेश कर गया। कि जैसे हम यहाँ पर जब ट्यूबवेल चलती है तो बाहर निकलने का नाम नहीं लेते हैं, नहाते ही रहते, ठंडा पानी है ना। इसी प्रकार से गजराज को भी ठंडा पानी लगा, तो वो अंदर प्रवेश किया। जैसे अंदर प्रवेश किया तो उसमें लोट मारने लगा। उसमें रहता था ग्राह, उसने सोचा कि पता नहीं ये कौन। गज बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन मात्र भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि जल के जीव जंतुओं की जल में बहुत ताकत रहती है, और स्थल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु की जमीन पर ताकत रहती है, जल में नहीं रहती। जल में ताकत कम हो जाती है, और जल का जीव जंतु उसको पकड़ करके वो राह अंदर की ओर खींचने लगा। उस गज ने बहुत प्रयास किया बाहर निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। अपने पुत्रों से कहा कि पुत्रों, आप तो आओ, हमारी रक्षा करो, आप आओ, हमारी रक्षा करो। सब पुत्र लगे सुंद से सुंद भगवती, और खींचना प्रारंभ कर दिया। वो भी नहीं खींच पाए।
कहने लगे पिताजी आपको हम खींच नहीं पा रहे हैं, अब आप तो बड़े हो गए ना, बुजुर्ग हो गए, आपको एक दिन जाना ही है, इसीलिए हमको थोड़ी बनना है अभी। उनको छोड़ करके वो वापिस चले गए और पत्नियों से कहा कि देखो आप तो हमारी धर्म पत्नी हो, आपने तो उस समय फेरा लिया था, जब आपने जो संकल्प लिया था, आपने जो सप्तवचन सप्तपदी जो सुनी थी कि हर परिस्थिति में हम तुम्हारा साथ देंगी, आप तो आइए हमारा साथ दीजिए। वो आई, उन्होंने भी शून्य से शून्य भराई और खींचना प्रारंभ कर दिया, खींचना प्रारंभ। संबंधी सब छोड़कर चले जाते हैं जब आपत्ति आती है, जब वैभव आता है ना तो भाई भी नहीं होगा, वो भी जबरदस्ती भाई बन जाएगा। भाई भी इसके पास में है इस्तेमाल पानी, स्वागत लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की रहती, स्वार्थ का संसार है, छोड़ के जाने में सब चले गए, बेचारे वो सोच लगा अब मेरा क्या होगा, और वो ग्राहक उसका रक्त को बांध कर रहा, खींच रहा है, कोई नहीं सहायता कर रहा है, अब डूबने वाला है, केवल थोड़ी सी सुंदर बची है। उसने सबकी स्तुति की, तो हमारे सगे संबंधी कोई भी काम नहीं आ रहा तो देवताओं को ही बुलाता है। मां जगदम्बा को बुलाया, मां जगदम्बा जैसे ही आने लगी तो भोलेनाथ को बुलाया, हे भोलेनाथ, हे महादेव, देवों के देव महादेव आप तो आइए, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे भोलेनाथ आने लगे, थोड़ी देर रह गई तो गणेश जी को बुलाया, संकट में तो तुम ही रक्षा कर सकते हो, जल्दी आइए। जैसे गणेश जी ने गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी भोजन कर रहे थे, उसी समय भगवान का आदेश हुआ कि गरुड़ जी कहने लगे कि ठीक से भोजन भी नहीं कर लेते थे। इन पर हर परिस्थिति हर समस्याएं आती है, अपने भक्त जब बुलाते हैं तभी हम लोग तुरंत बुलाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। भोजन भी नहीं कर लेते थे, भगवान के संग में सबसे बड़ा जो ग्राह है, जो अभिमान है ना, इसके अंदर आकर के लेट गया है। पहले तो इसका अभिमान को मैं समाप्त करता हूँ, ये सोचता है मैं नारायण को लेकर के उड़ता हूँ। आइए गरुड़ जी, गरुड़ जी को बुलाए, गरुड़ जी आए और कहने लगे प्रभु देखिए मेरे ऊपर, कहाँ चलना है, जल्दी आगे दीजिए, अभी पहुँचते हैं। वायु वेग का तेज के साथ अच्छा भगवान ने अपनी कन्नी का उंगली उसके ऊपर रखी, अपनी कन्नी का उंगली वहां की पीठ पर रखी और कहा गरुड़ जी उड़ो, हे भगवान काय को हमारा रोम रोम प्रति राजू कोटि कोटि ब्रह्मांड, मेरे नारायण के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड इतने भारी है मेरे नारायण, कोई उसको लेकर के उड़ सकते हैं क्या? नारायण को लेकर के कोई नहीं उड़ सकता। वो तो उनका मान बढ़ाने के लिए वो अपने पैरों में दबा करके उड़ते हैं। वो भी कहने लगा प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करो, आपका कौन पार पा सकता है। तो जैसे ही उनके ऊपर बैठ कर के जा रहे थे, उनके ऊपर से जैसे ही नारायण को देखा तो गज ने तुरंत भगवान का नाम लिया कि कृक्षा नारायण खिलो भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान तो कह रहे हैं भैया मैं आपको ही बचाने आया हूँ, चिंता मत कर। जैसे ही वहां पहुंचे भगवान ने हाथी से तो कछु ना कही, जो ग्राह था ना उसका उद्धार कर दिया और अपने ही चरणों में उस ग्राह को
स्थान दे दिया मेरे ठाकुर जी ने। इसी दृश्य को देख रहे थे नारद बाबा। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप तो गज को बचाने गए थे, हाथी को बचाने गए थे, तुमने तो उसका उद्धार किया, ग्राह का उद्धार किया। तो भगवान ने कितनी सुंदर बात कही, ध्यान से सुनिए। भगवान ने कितनी सुंदर बात कही कि देखो नारद, ये गज जो है ना, ये मेरा भक्त तो है ही। ध्यान से सुनिए, ये गज जो है ना, ये तो मेरा भक्त है ही। मैं इसका जब चाहे तब उद्धार कर दूंगा, अपने धाम को ले जाऊंगा। लेकिन पहले मैं उसका उद्धार करता हूं जो हमारे भक्तों के चरणों को आकर के पकड़ लेता, पहले मैं उसका उद्धार करता हूं, बाद में मेरे भक्तों का करता हूं। इसलिए तो कहा कि दासानुदासो भवितास्मि भूय, दासों के भी दास बन जाओ, उसी में ही कल्याण है। इस प्रकार से प्यारे प्रभु प्रेमियों, आपको भी अपने इष्ट पर भरोसा होना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ से जाना पड़ता है तो अकेला ही जाता, कोई तुम्हारे साथ में नहीं जाता है। केवल 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 2 दिन का मेला है, उसके बाद में चले जाना है। इसी प्रकार से कि जाएगा जब यहाँ से, बहुत सुंदर भजन है। श्री राधे श्री राधे। चल जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ पास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। अपन कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, स्वामी मुझको क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया।
उसका पता मेरा मन ले गयो लटा पटा। उसका पता नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, केवल दूध ही पीना है। अगर पुत्र चाहते हो महाराज, पुत्र तो होगा या नहीं होगा, लेकिन हमको हाँ हमारा ही राधे राधे हो जाएगी। लेकिन पहले ऐसा खड़े हो गए और बामन भगवान को प्रणाम करने लगे। बामन भगवान को प्रणाम, बामन भगवान को सिंहासन पर बिठाया, आसन दिया। राजा बलि कहने लगे कि कैसे पधारे हो आप, कैसे आना हुआ है आपका यहाँ पर। बामन भगवान कहने लगे कि हमने सुना था आप बहुत बड़े दानी हो, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो, बहुत बड़े दानी भी हो, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो। हमने सोचा कि दर्शन करके तो आऊं, कुछ न कुछ भिक्षा में प्राप्त होगा तो लेकर के आऊंगा। बामन भगवान ने कहा, जैसे ही राजा बलि ने सुना, ओहो बामन जी, अच्छा कोई बात नहीं। बामन भगवान का पूजन किया। इसी को ले जाओ। बामन भगवान का पूजन किया और पूजन करने के बाद में संकल्प जैसे ही लेना प्रारंभ किया, पूजा की। श्री राधा जैसे ही बामन भगवान का पूजन किया, राजा बलि तो गदगद हो गए। आज कह रहे हैं कि ये मेरा तो कुल ही पवित्र हो गया है। हे बामन देवता, आपकी शादी भई कि ना भई? कहने लगे आपकी शादी भई कि ना भई? वो कहते हैं भैया अभी तो शादी भई ना, वैसे तो मैं छोटा साधु हूँ, अगर आप चाहते हो तो मैं शादी कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। और कहते हैं कि मैं शादी कर लूंगा तो कहाँ पर रहेगी, मेरे पास तो कुछ घर मकान भी तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको स्वर्ण का महल बना करके दान कर देता हूँ, उसमें निवास करना अपनी पत्नी के साथ में। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, जब शादी होती है तो बच्चा बच्ची भी होते हैं, कि वो तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, होना भी चाहिए गृहस्थी में। तो ये तो लुट जाएगा, मान जा मेरी बात। नहीं नहीं गुरुदेव, साक्षात नारायण मेरे सामने आया है, हम मेरे यज्ञ भूमि में आया है और दान मांग रहे हैं, मैं मना कर दूं? राजा बलि, गुरुदेव ये कैसी बात कर रहे हैं आप? गुरुदेव सोच लगा कि अगर ये मेरे चेला लुट गया तो मैं किसके दरवाजे पे जाऊंगा, मुझे कहां से प्राप्त होगा?
इसी प्रकार से अपना जो पुरोहित होता है ना, कुल गुरु बोलते हैं, वो कुल गुरु भी अपने शिष्यों की बहुत सुरक्षा करता है, देखभाल करता है। जिस प्रकार से किसान अपनी खेती की देखभाल करता है, उसी प्रकार से कुल गुरु पुरोहित भी अपने जजमानों की देख रेख करता है। तो यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि हे राजा बलि, लुट जाएगा कि गुरुजी सब कुछ लुट जाए, लेकिन आज तो मैं संकल्प लेकर के ही रहूंगा। जैसे ही कमंडल में से जल लेना चाहा तो गुरुजी को रहा नहीं गया, सूक्ष्म रूप धारण करके उस कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए। उस कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए। न निकलेगा जल, न मेरा चेला लुटेगा। जल निकलेगा तभी तो चेला संकल्प लेगा। और चेला जैसे ही संकल्प लेना चाहता, जल निकालते तो जल निकलता नहीं। भगवान ने कहने लगे कि हे राजा बलि, आपका इस कमंडल में बहुत दिन का जल रखा है, कोई काई कोई कंजी छा गई होगी। भगवान ने अपने कुसा का आसन से एक कुसा निकाली, वह कमंडल की नली में मारी। जैसे ही मारी तो जो भगवान जो राजा बलि के गुरुदेव थे ना, शुक्राचार्य की आंख में जाकर के लगी। जैसे ही बाहर निकले आंख को बंद करके, तो चेला लूटे तो लूट, मैं तो जा रहा हूं। भगवान कहते रुक जाओ, और उपदेश दे दो अपने शिष्य को। अरे गुरु की एक दृष्टि होना चाहिए, दो दृष्टि नहीं होना चाहिए। ये दो दृष्टि कहां से आई? गुरु को बात बताऊं, बड़ा जो पैसे वाला शिष्य होता ना, उसको तो बड़े देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और जो गरीब शिष्य होता उससे तो बात भी नहीं करते। इसलिए गुरु की समान दृष्टि होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, चाहे छोटा शिष्य हो चाहे बड़ा हो। अपने यहाँ पर आया तो वही सम्मान उसका करना है, वही सम्मान गरीब का करना चाहिए। राजा बलि कहने लगे कि आज तो मेरा कुल ही पवित्र नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के जितने भी मेरे कुल में जो भी हैं सब पवित्र हो गया, सब पितर हमारे तृप्त हो गए हैं। बोले वामन भगवान की जय हो। इस प्रकार से जैसे ही वामन भगवान ने राजा बलि को नापा, और सबके बीच में हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं, सबके पास आएंगे, उनका भी आनंद लेते रहे। वामन भगवान का चरण स्पर्श करते रहे। जय श्री राम। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, तू भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। जुग जुग तेरी रहेगी डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा।
बांधन भैया बड़ी दूर से आई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान राजा बलि के यहाँ पर चौकीदारी कर रहे हैं। चौकीदारी कर रहे हैं। माता लक्ष्मी राजा बलि की बहन बनकर के गई और भगवान नारायण को लेकर के आई है ताकि की बनवाई में, और कह रही मेरे पास में किसी चीज की किसी वस्तु की कमी ना आए, लेकिन तेरे जैसो चौकीदार ना है मेरे पास है। जब मैं आई थी ना भैया तो मेरे को बहुत अच्छा स्वागत किया है इन्होंने, और एक तरफ से वो आंखें दिखा रही थी कि देखूंगी बैकुंठ में, चलो तो बताऊंगी तुम्हें। लेकर के पहुंची बैकुंठ में, वो वार्तालाप कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं सूर्य वंश की ओर, क्योंकि समय का अभाव है, क्योंकि सूर्य है सूक्ष्म रूप में यहाँ पर श्री सूर्य वंश का वर्णन किया है। आज कृष्ण कथा है बहुत लंबी, जितना कहे ना उतनी ही कम है। तो यहाँ पर सूर्य वंश में सूक्ष्म रूप से वंश का वर्णन करता हूँ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं मरीचि। भगवान ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मरीचि, और मरीचि के हुए हैं कश्यप जी, और कश्यप के ही पुत्र हुए हैं सूर्य। कश्यप जी महाराज के ही सूर्य भगवान हैं, और सूर्य का नाम एक विवस्वान भी है। सूर्य वंश यहीं से ही प्रारंभ हुआ है। में आकर के प्रवेश कियो तो जैसे ही योग माया जोर से रोई चिल्लाई तो राजा कंस को पतो चली। राजा कंस दौड़ करके आया तो उस देवी का पैर को पकड़ करके जैसे ही मारना चाहा, पछाड़ करके पत्थर पर वो हाथ से कन्हैया, जैसे ही नंद बाबा ने कही, यशोदा मैया ने कही, हे ब्रजवासियों ऐसा अनुष्ठान करो कि मेरे घर में भी लाला है जाए, मेरे घर में भी लाला हो जाए। बोल नंद के लाला की। तो ब्रजवासियों ने कहा गई कि भैया नंद बाबा तुम्हारे घर में जरूर लाला है जाएगा। कि कब? एक बोरी भांग चाहिए, एक बोरी बादाम चाहिए, एक बोरी किशमिश चाहिए, एक बोरी काजू चाहिए। महाराज जितने भी ड्राई फ्रूट थे सब लिख दिए एक एक बोरी। और अनुष्ठान की सामग्री है ये, अनुष्ठान की सामग्री लिख दी। ना कर रहे वहां तो खूब चक भांग पीवे और चकाचक तान दुपट्टा सो जावे, तो कुछ तो बोल रहे होंगे
कहने लगे एक बोल रहे हैं क्या कि ले ब्रजवासी चूरमा पर बाबा को लाला दे, ले ब्रजवासी चूरमा पर बाबा को लाला दे। तो यही तो सबसे बड़ा अनुष्ठान है मेरे ब्रजवासियों। रोना चाहिए, जरूर रोइए, क्योंकि भगवान को ही रोना पड़ा है। तो कहने लगे कि देखो ब्रजवासियों, आपकी कृपा से 85 वर्ष की मेरी यशोदा है गई, 90 वर्ष का मैं है गयो, लेकिन मैं आपकी कृपा से छोटा सा ये बालक मुझे प्राप्त हुआ। थोड़े थोड़े यमुना जी में गए और यमुना जी में महाराज 108 डुबकी लगाई, 108 डुबकी लगाई। जैसे डुबकी लगाई और आकर के सुंदर सुंदर पगड़ी पहनी महाराज, हो पगलबंदी पहनी। आज सफेद दाढ़ी बाबा की, आज तो काली है गई। और ब्रजवासियों से कहने लगे, सुंदर श्रृंगार करने के बाद में कहने लगे, देखो ब्रजवासी थोड़ा सा वो दर्पण लेकर तो आओ, शीशा लेकर तो आओ, मैं आज कैसो लग रहे हूँ। ब्रजवासी कहने लगे, बाबा आज तो आपने गजब कर दियो, आज तो गजब ढा रहे हैं आप। अरे सुंदर 16 वर्षीय मानो आप ही लग रहे हैं। कहने लगे नंद बाबा, ओ 90 वर्ष की आयु में बालक हुआ तो क्या हुआ, आज पुनः यौवन हमारा लौट करके आना चाहिए। और खूब आनंद से नंद महोत्सव की ओर हम चल रहे हैं। नंद बाबा ने जैसे ही सुना कि मेरे यहाँ पर लाला हुआ है तो संकल्प ले लिया ब्राह्मणों को दान करने के लिए। इतना दान किया महाराज, इतना दान, धना से दिए, खूब दान कर रहे हैं। जय हो लाला, जय हो रे। नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे।
देने लगे बधाई। नंद महीप बने नमकीन, रसगुल्ला मिठाई सब बनी, नमकीन भी तो बनना चाहिए। तो नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, गोकुल गोप सब गरम मसाला। फिर क्या बना?